अस्सलाम वालेकुम। आज एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 8 है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर प्रैक्टिकली वर्क के एडोब फोटोशॉप के अंदर हमने किस तरह से काम करना है। पिछली वीडियोस के अंदर हमने कुछ टूल्स के बारे में सीखा था जो कि मेन टूल्स हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर वर्क करने के लिए। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो सीखने जा रहे हैं उसका नाम है क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक है। तो आज मैं आपको एडोब फोटोशॉप के अंदर क्लिपिंग मास्क के बारे में बताऊंगा कि क्लिपिंग मास्क के थ्रू आप किस तरह से टेक्स्ट के अंदर, किसी रेक्टेंगल के अंदर, किसी पिक्चर के अंदर आप क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। क्लिपिंग मास्क बेसिकली क्या है तो ये हम जो है एडोब फोटोशॉप के अंदर जाने के बाद ही देखते हैं। तो आइए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो ये मेरे पास कैनवस है, मैंने एक कैनवस क्रिएट की है। साइज इसका मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक रख लिया है। तो साइज में आपको सबसे पहले चेक करवा दूं कि अगर आपने इस तरह से कोई कैनवस क्रिएट की हुई है या आपको कोई कंप्यूटर पीसी मिलता है जिसके अंदर एडोब फोटोशॉप पहले से ही ओपन है और उसके अंदर आपने कैनवस का साइज चेक करना है या उसको सेट करना है, तो वो आपने कहां से करना है। यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपने थर्ड वाले ऑप्शन पे आ जाना है, इमेज वाले पे। इमेज पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इमेज साइज का और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैनवस साइज का। तो हम यहाँ पे कैनवस साइज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैनवस साइज पे मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जी मेरी जो विड्थ है वो 10 इंच है और जो हाइट है वो 7 इंच है। और यहाँ पे आप इसकी मेजरमेंट किसी और फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इंचेस सिलेक्ट है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं परसेंटेज, पिक्सल्स और मुख्तलिफ यहाँ पे मेरे पास जो है वो मेजरमेंट्स मौजूद हैं। तो मैं जिस मर्जी फॉर्मेट में यहाँ पे मेजरमेंट जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल मैं यहाँ पे एक रैंडम मैंने एक मेजरमेंट ली है। 10 उसकी विड्थ है, मतलब 10 इंच उसकी चौड़ाई है और 7 इंच जो है वो उसकी लंबाई है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे मैं ओके करता हूं। अगर आप इसके साइज को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी आप यहां से कर सकते हैं जी। कैनवस आप अगर छोटी बड़ी करना चाहते हैं तो यहां से आप कर सकते हैं। साइज यहाँ पे लिखें जितना साइज आपको चाहिए। अगर आपको पिक्सल्स में चाहिए, सेंटीमीटर्स में चाहिए, मिलीमीटर्स में चाहिए तो आप यहां से उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं फिलहाल ओके कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट के अंदर क्लिपिंग मास्क बताऊंगा कि टेक्स्ट के अंदर किस तरह से आपने क्लिपिंग मास्क करना है। तो क्लिपिंग मास्क क्या है तो चलिए हम देखते हैं जी। यहाँ पे टेक्स्ट ये आपको मिल जाएगा, एक टूल है। ये देखें यहाँ पे टेक्स्ट का टूल है। टेक्स्ट टूल बेसिकली आपको पता है टेक्स्ट का मतलब कि टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पे आपको ये यूज होगा आपका टूल। टेक्स्ट टूल यहाँ पे जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो कैनवस के अंदर आने के बाद सबसे पहले आपने लेयर को सिलेक्ट करना है। हमेशा की तरह से यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है एक सिंपल मैं क्लिक करता हूं जी। ये देखें मेरे पास इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है लेकिन वो आपको नजर नहीं आ रहा, वो क्या है, कैसे वो आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे आपने जो है वो इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं फिलहाल इसको कंट्रोल ए भी कर सकता हूँ। मैंने सिंपल एक क्लिक किया था, ठीक है, और इसको मैंने कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको ये कलर वाला एक छोटा सा आइकॉन, एक डब्बा नजर आ रहा होगा, आपने इस पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आप टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे तो यहाँ पे मैं रेड सिलेक्ट कर लेता हूँ या कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ जी। यहाँ पे मैं रेड ही सिलेक्ट कर लेता हूँ या ब्लू कर लेता हूँ, कोई भी टेक्स्ट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। रेड मैंने सिलेक्ट किया और आपने यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्कअप कर देते हैं जी। अब यहाँ पे अगर आपने टेक्स्ट और ऐड करना है इसके अंदर तो आप एक दफा और क्लिक कर देंगे। ये देखें आपके पास एक दफा और टेक्स्ट लिखा आ गया और आ गया। आप यहाँ पे देखें जी एक और क्लिक किया तो और आ गया। ठीक है, तो जितनी दफा आप क्लिक करेंगे जितने टेक्स्ट आपको चाहिए होंगे वो यहाँ पे आप 1 बाय 1 क्लिक करते जाइएगा। तो ये देखें यहाँ पे लोरियम इप्सम आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपने अपनी मर्जी के मुताबिक टेक्स्ट लिखना है। यहाँ पे मैं फिलहाल इनको डिलीट कर देता हूँ जी, इसको भी डिलीट कर देते हैं और इस तरह से इसको हम जो है वो चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर कुछ रैंडम वर्ड्स लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं फिलहाल ABC लिख लेता हूँ। ठीक है, ABC मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने मार्कअप किया
और इसके बाद इसके साइज को हम यहाँ से पकड़ के बड़ा कर लेते हैं जी। ये देखें यहाँ पे इसका साइज जो है वो बड़ा हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं मार्कअप कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम इसको दरमियान में ले आते हैं जी, और इसके साइज को मैं कुछ और इस तरह से बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पे जी मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, डबल क्लिक करना है आपने, सिंपल इस तरह से आपका टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको आपका जो प्रेजेंट कलर है वो रेड है, तो यहाँ पे आप जो मर्जी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके पास आपका कलर इजीली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम फिलहाल यहाँ पे रेड ही रहने देते हैं, और यहाँ पे मैं मार्कअप कर देता हूँ। हम बात करें क्लिपिंग मास्क की, तो आपने अक्सर देखा होगा टेक्स्ट के अंदर आपको कुछ और नजर आ रहा होता है, कोई आपको सीनरी नजर आ रही होती है, कुछ फ्लावर्स नजर आ रहे होते हैं, कोई भी किसी किस्म का बैकग्राउंड नजर आ रहा होता है, आपको कोई पिक्चर नजर आ रही होती है, कोई लड़का लड़की कुछ भी आपको टेक्स्ट के अंदर आपको नजर आ रहा होता है। तो वो भाई हमने कैसे करना है, यहाँ पे हमने उसको कैसे टेक्स्ट के अंदर लेके आना है, उसको कहते हैं क्लिपिंग मास्क। के मतलब पिक्चर को टेक्स्ट के अंदर जो है वो उसकी मास्किंग करना, पिक्चर के अंदर उसको एडजस्ट करना, टेक्स्ट के अंदर या फिर पिक्चर के अंदर उसको एडजस्ट करना, वो होता है जी क्लिपिंग मास्क। तो यहाँ पे हमने क्लिपिंग मास्क कैसे करना है, तो यहाँ पे हम इसके अंदर एक पिक्चर ड्रैग कर लेते हैं जी। यहाँ पे मैं एक पिक्चर इसके अंदर ड्रैग कर लेता हूं। फिलहाल यहाँ पे मैं ये वाली पिक्चर इसके अंदर ड्रैग करके ले आता हूं, ठीक है। ये एक पिक्चर इसके अंदर मैं रैंडम ले आया, इसको मैं मार्कअप कर देता हूं जी। ये हमारी यहाँ पे पिक्चर आ चुकी है। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट नजर क्यों नहीं आ रहा, तो आपको पता है कि उसकी लेयर जो है वो यहाँ पे नीचे है, इस पिक्चर के नीचे लेयर है। अगर टेक्स्ट को यहाँ पे दिखाना है तो इसको मैं ऊपर करूंगा, तो इस तरह से हमारा टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने अंडू कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लिपिंग मास्क करनी है जी। इस पिक्चर को हमने टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना है कि ये पिक्चर जो है वो टेक्स्ट के अंदर चली जाए। तो वो आपने कैसे करना है, क्लिपिंग मास्क आपने किस तरह से करना है जी। आपने जिस पिक्चर को जिस टेक्स्ट के अंदर क्लिपिंग मास्क करना है या जिस शेप के अंदर क्लिपिंग मास्क करना है, उस पिक्चर का उस लेयर के ऊपर होना लाजमी है। मतलब हमने यहाँ पे देख सकते हैं जी, तो इस पिक्चर को हमने इस टेक्स्ट के अंदर करना है, तो हमने इस पिक्चर को इस टेक्स्ट के ऊपर रखा है। याद रहे, जिस टेक्स्ट या शेप के अंदर आपने क्लिपिंग मास्क करना है उसके ऊपर लेयर होना लाजमी है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूं। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क का, आपने इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जी, हमारी पिक्चर जो है वो इस टेक्स्ट के अंदर चली गई है। ये देखें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जी, पिक्चर जो है वो इस तरह से हमारी टेक्स्ट के अंदर चली गई है। तो यहाँ पे इसके साइज को मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ये देखें, तो ये है जी क्लिपिंग मास्क। यहाँ पे इसके साइज को अगर आप बड़ा करेंगे तो आपकी पिक्चर उस तरह से इसके अंदर एडजस्ट होती जाएगी। तो ये देखें, यहाँ पे इस तरह से आपने क्लिपिंग मास्क क्रिएट कर लेना है। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं दोबारा कर देता हूं जी। यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने टेक्स्ट के अंदर अगर क्लिपिंग मास्क करना है तो यहाँ पे आपने वो टेक्स्ट लिख लेना है। तो देन आपने वो वाली पिक्चर इसके अंदर लेके आनी है जिसका आपने इसके अंदर क्लिपिंग मास्क क्रिएट करना है। इस दफा मैं ये पिक्चर लेके आता हूं और यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूं, और यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करना है जी। राइट क्लिक किया और यहाँ पे आपको क्रिएट क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे मैंने क्लिक कर दिया, और अब इस दफा आप लोग देख सकते हैं इसका साइज छोटा था, तो यहाँ पे मैं इसके साइज को बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे मैं मार्कअप कर देता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमने किसी शेप के अंदर क्लिपिंग मास्क क्रिएट करना है जी। यहाँ पे मैं शेप के अंदर जो है वो क्लिपिंग मास्क आपको करके चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैं एलिप्स टूल ले लेता हूँ जी। यहाँ पे मैंने एलिप्स टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये हमारे पास एलिप्स टूल आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। इसका कलर कर लेते हैं ब्लू और इसका कलर हम कर लेते हैं जी रेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हमने इनके अंदर क्लिपिंग मास्क करनी है वो आपने कैसे करनी है, ठीक है। यहाँ पे हम पिक्चर लेके आ जाते हैं जो हमने इसके अंदर क्लिपिंग मास्क करनी है। तो यहाँ पे मैं एक ये पिक्चर ले जाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं मार्कअप कर देता हूं और यहाँ पे मैं एक और पिक्चर इसके अंदर लेके आ जाता हूं। ये पिक्चर मैं इस दफा इसके अंदर और एक ड्रैग कर लेता हूं। तो ये दो पिक्चरें हमारी हो चुकी हैं जी। ये देखें, एक पिक्चर हमारी इससे पहले जो हमने यहाँ पे ड्रैग की थी
और दूसरी पिक्चर जो हमने अब की है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको मैं इस लेयर को जो है वो मैं बंद कर देता हूं जी। लेयर आपने बंद किस तरह से करनी है जी, यहाँ पे आपको एक आई का ऑप्शन छोटा सा मिल जाएगा, आपने इस पे क्लिक कर देना है। तो इसका मतलब ये है कि ये लेयर अभी हाइड हो चुकी है। तो इस तरह से अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो लेयर जो है वो आपकी नजर आने लग जाएगी। तो मैं इस लेयर को हाइड कर देता हूं जी। तो इसकी मैंने क्लिपिंग मास्क करनी है। अगर मैं ब्लू के अंदर इसकी क्लिपिंग मास्क करूंगा तो इस लेयर के ऊपर मैंने इस पिक्चर को रखना है जी। ये पिक्चर ये देखें यहाँ पे है, ये देखें, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये वाली लेयर है इस पिक्चर की। तो मैं फिलहाल इसको रेड के अंदर करता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, ये वाली लेयर जो है वो जिस पिक्चर को हमने इसके अंदर क्लिपिंग मास्क क्रिएट करना है, तो हमने इस पिक्चर को जो है वो उस लेयर के ऊपर लेके आना है। तो मैं रेक्टेंगल के ऊपर यहाँ पे ले आता हूँ जी इसको, और यहाँ पे मैं इसको ले आया और यहाँ पे राइट क्लिक क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो यहाँ पे हमारे पास क्लिपिंग मास्क क्रिएट हो चुका है। तो मैं इसका साइज फिलहाल यहाँ पे सेट कर लेता हूँ जी। साइज मैंने इसका सेट कर लिया और यहाँ पे मैं मार्कअप कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम दूसरी पिक्चर की बात कर लेते हैं जिसको हमने हाइड किया था। तो यहाँ पे मैं इसको अनहाइड करता हूँ और इसको मैंने क्लिपिंग मास्क की क्रिएट करनी है एलिप्स टूल के ऊपर। तो फिलहाल हमारी पिक्चर उसके ऊपर ही है। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक, देन यहाँ पे क्रिएट क्लिपिंग मास्क, और देन आप यहाँ पे देख सकते हैं जी हमारी पिक्चर लिप्स टूल के अंदर पहुंच चुकी है। इसके साइज को हम फिलहाल यहाँ पे सेट कर लेते हैं जी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जी, इस तरह से आप पिक्चर के अंदर पिक्चर इमर्ज कर सकते हैं, मतलब क्लिपिंग मास्क आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं जी क्लिपिंग मास्क। तो उम्मीद करता हूं जी ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपने क्लिपिंग मास्क करना है। टेक्स्ट के अंदर, किसी शेप के अंदर, किसी भी पिक्चर के अंदर आपने क्लिपिंग मास्क किस तरह से क्रिएट करना है। ठीक है, तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको एडोब फोटोशॉप के अंदर कोई मसला आता है, कोई आपको प्रॉब्लम फेस होती है, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपके कमेंट का, आपके मैसेज का रिप्लाई आपको मिलेगा। आप मेरे से फेसबुक पर इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।